तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले आप खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं क्या है। पहली बात तो ये देखिए, लेट एक सेट दिया है, सेट ए दिया है, और ए के बारे में यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे वो एलिमेंट लेने हैं जो आर में बिलोंग करे, रियल नंबर में हो। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दिया है कि वो मॉड एक्स जब उनका आप लें तो वो इज लेस देन 1 हो। ठीक, ये ए के बारे में कहा है। बी के बारे में कहा है कि यहाँ भी रियल नंबर से ही आपको लेना है, और ये जो मॉड एक्स माइनस 1 है वो हमेशा इज लेस आर इक्वल टू 1 हो। ठीक, और आगे दिया है कि एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर डिफरेंस डी। आर डिफरेंस डी दिया है, और आर क्या है आपका पूरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो पूछा है कि देन द सेट डी इज। ठीक है, देखिए ज़रा घुमाया है बहुत। तो इसको कैसे करेंगे, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें नन ऑफ दीज भी है। ठीक है, तो देखिए आप ए यूनियन बी का मतलब पहले समझिए। एक तो अगर आप ऑप्शन के माध्यम से जानना चाहें, लेकिन ये वाला ऑप्शन जब होना तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए में है, और वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो बी में हो। ठीक है, यानी कि इनमें जो कॉमन है बस उसको हटा दीजिए। तो ए के भी जितने एलिमेंट आएंगे वो सब लेने हैं, वो तो रहना ही चाहिए ए यूनियन बी में। और बी में भी जो एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी में मिलेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या इसके बेस पे आप ऑप्शन छांट पाते हैं कि नहीं छांट पाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ केवल आते हैं तो ये मॉड एक्स इज लेस देन 1 कह रहा है। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट के पास जाते हैं यदि आप, है ना, तो यहाँ पे ये सेट ही दिया है। चूँकि आर में से निकालने की बात कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, क्या पूरा आर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना ही पहले सही है। ज़रा समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन छांटना भी मतलब क्या कहें, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न आए तो इसको नंबर लाइन के सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई, और आप समझते ही हैं कि आप यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 1, और इधर आपका 2 है, इधर आपका ऐसे ही 3 है, इधर आप आएंगे -1 -2 आंसू आना, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ज़रा सेट ए को इस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सेट ए क्या कहता है कि वे एलिमेंट लेने हैं जो मॉड एक्स जिनका मॉड एक्स लो तो 1 से छोटा है। अब देखिए यदि मैं कहूँ कि मान लीजिए आपको x के जगह पे -1 लेना है, तो -1 लेंगे और -1 का यदि मॉड लगाएंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर होगा, जबकि आपको चाहिए 1 से छोटा। इसका मतलब कि आप इधर की यार कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका मॉड जब लेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस 1 के इधर वाली जितनी वैल्यू लेंगे वो भी मॉड लेने पे, या वो तो ऐसे ही 1 है या 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से इधर की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, उसमें 1 भी शामिल नहीं है। तो लेंगे क्या है आप, तो 1 -1 और इसके बीच की वैल्यू लेंगे। और देखिए यहाँ गोला बनाने का मतलब है कि ना तो इसमें 1 शामिल है और ना ही -1 शामिल है। तो इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी उनका मॉड लेने पे 1 से छोटा आएगा। तो ये सेट ए हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सेट बी की बात कर लीजिए ज़रा। ये बी क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि मॉड एक्स -1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। देखिए यदि आप 1 लेंगे, अगर आप x के जगह पे 1 लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू,
है ना, 1 लेंगे तो तब तो 0 आ जाएगी, जबकि आपको बड़ा चाहिए या 1 के बराबर चाहिए, तो आप 1 नहीं ले सकते हैं। और 1 से इस 2 के बीच में जितना भी आपको लेना है लीजिए, जब उसमें से आप 1 घटा देंगे तो छोटा मान आएगा। तो आप यहाँ आदि 2 ले लें, क्या ले लें, 2, आप क्या ले लें यहाँ से 2 ले लें। तो जब आप 2 लेंगे इसमें तो देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिलेगा और 1 1 के बराबर होगा। इसका मतलब कि आप 2 को शामिल करते हुए इधर की सारी वैल्यू ले सकते हैं सेट बी में। ठीक, माइनस वाले में भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे तो आप अगर 0 ले लें, इधर आप 0 भी इसमें रख दें तो यहाँ 0 आ जाएगा और -1 का आप जब मॉड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं इसमें, यानी कि आप 0 को शामिल करते हुए इधर के जितनी वैल्यू होंगी उन सबको भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इधर 0 को शामिल कर, देखिए आप 0 ले लीजिए या माइनस का कोई भी टर्म लेंगे तो इसकी माइनस में वैल्यू बढ़ेगी और 1 से तो बड़ी ही आने वाली है। तो जब 1 से बड़ी आएंगी तो जाहिर सी बात है उसका माड भी 1 से बड़ा आएगा। तो ये सेट बी को प्रदर्शित कर रहा है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो अब जब आप इसका यूनियन लेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल होगा भाई, यूनियन में ध्यान रखिएगा कि ये 1 शामिल नहीं होगा, इसके जस्ट इधर के ये पूरा पार्ट शामिल होगा और यहाँ से ये 2 को शामिल करते हुए ये पूरा शामिल होगा। ये होगा आपका ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी, तो ये आर में कौन से ऐसे पार्ट हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी में ये 1 नहीं है क्योंकि ये 1 शामिल नहीं है इसमें, तो 1 नहीं है। और देखिए ये 2 शामिल है लेकिन 2 से थोड़ा पहले शामिल नहीं है, यानी कि ये वाला सेट मिलेगा आपको, इधर से आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा 1 और इधर आपको मिलेगा ओपन इंटरवल, इस तरीके से। यानी कि यदि आप आर में से इस बात को घटा दें तो आपका ये यूनियन बी मिल जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे होंगे। अब चूँकि आपका आंसर तो ऐसे दिया नहीं है, आंसर ऐसे नहीं दिया है, इसको लिखा है उसने, क्योंकि यहाँ पे ये डी कहा है और डी की वैल्यू है ये। अब देखते हैं कि कौन सा डी के लिए सही है भाई, जिसमें 2 शामिल नहीं है। देखिए यहाँ 2 शामिल है तो ये तो नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ भी ऐसे लगा है, यहाँ भी 2 शामिल है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखिए आपको चाहिए क्या, 1 तो शामिल हो लेकिन 2 शामिल ना हो। x की वैल्यू 1 को लेते हुए 2 से पहले तक होनी चाहिए। तो आप देखिए ये वाला जो सेट है ये 1 को भी शामिल कर रहा है लेकिन 2 को शामिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन रहा और इसको आप स्टार लगा के 1-2 बार करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के सवाल आने के बहुत सारे आसार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। और देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, आइए समझते हैं और देखते हैं क्या है। कहा है कि इफ़ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड है, यानी ए को भी डिफाइंड किया है और बी को भी डिफाइंड किया है। ए को डिफाइंड कैसे किया है, तो पहली बात कि यहाँ पे कहा है कि जो एक्स है वो आर में बिलोंग कर रहा है और ये आर्डर्ड पेयर के रूप में दिया है, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ दी हुई है और वाई और एक्स में ये रिलेशन दिया है, y = e⁻x। यहाँ भी आर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है और यहाँ पे y = x और x को कहा है कि ये r में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप ग्राफ का नॉलेज नहीं आपके पास है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सेट ए के लिए पहले ग्राफ बनाते हैं कि ये किन किन वैल्यू को लेगा।
तो देखिए ये आपका हो गया, और जब e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता हुआ रफली ऐसे जाता है, ये e की पावर x का ग्राफ है, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ है। ठीक, यदि आप इसी में बनाना चाहें उसका क्या कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स का, तो जब y इज इक्वल टू एक्स का आप ग्राफ बनाएंगे तो ये एक लाइन होती है जो सीधा ऐसे जाती है, ठीक है, सीधा ऐसे जाती है। और देखिए ग्राफ का यदि क्या कहते हैं नॉलेज है तब तो बात ठीक है, और ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसको और आगे मैं बता दूं आपको, सवाल ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आप बिना ग्राफ का भी कर सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, लेकिन ग्राफ है तो जैसे ही ग्राफ है तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि ये कितना भी बढ़ता रहे ये कहीं एक दूसरे से मीट तो करेंगे नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, और जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ये एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं? क्या एक दूसरे का, जैसे ए बी का, जैसे ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, ये सबसेट का सवाल ही नहीं होता। ये दोनों सेट जो है ना डिसजॉइंट है। कौन से सेट हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? जिनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ग्राफ का भी नॉलेज बना के रखिए, बाकी जब हम लोग ग्राफ वाले चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये छोटे छोटे ग्राफ अपने दिमाग में रखते होंगे। अच्छा क्वेश्चन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, आप एंजॉय भी किए होंगे और अपने प्रैक्टिस को दुरुस्त भी कर रहे होंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।